हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 11th क्लास का जो भूगोल है उसका मॉडल सेट 2 2022 का जैक बोर्ड का देखने वाले हैं। जैक बोर्ड का जो सॉल्यूशन है उस देखने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग जो सिद्धांत था वह जॉर्ज मेलैंड के द्वारा दिया गया था। अगला, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो राइट आंसर होगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी कितनी है। तो वह 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगला, अंतरिक्ष ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं आता है। तो अंतरिक्ष ग्रह में जो आते हैं, पहला होता है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। और जो बाह्य ग्रह है उसमें आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। अगला, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। तो जुरासिक युग को जो है डायनासोर का युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जो है आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था। तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस जो है वह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। तो वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्सीजन है। अगला देखें तो निम्नलिखित में से वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु की नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो कौन। तो वह संतृप्त आर्द्रता कहलाता है। अगला, पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां जो वह किस वन में पाई जाती हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर पर्णपाती वन। अगला, संकटापन्न पौधे और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जंतु के लिए भी और पौधे के लिए दोनों होगा इसका आंसर, क ख दोनों। अगला क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वह किस देश में हुआ था। तो ब्राज़ील में हुआ था। अगला, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन कराता है। यह किसके द्वारा कहा गया था। तो रिचर्ड हॉडसन के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो भौतिक लक्षण में मैदान आता है क्योंकि यह खुद से बना रहता है। बंदरगाह को लोगों द्वारा बनाया जाता है, सड़क भी, और जल उद्यान जो वह लोग द्वारा बनाया जाता है। भौतिक में होता है जो पहले से बना बनाया रहता है। अगला, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था। तो यह लाप्लास के द्वारा दिया गया था। अगला, खगोलीय दूरी मापने की इकाई जो वह क्या होता है। तो यह प्रकाश वर्ष होता है। आगे देखें तो कौन भूकंपीय तरंग जो वह तरल एवं ठोस दोनों में गमन करता है। तो पी तरंग जो होता है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है। तो बृहस्पति जो वह जोवियन ग्रह है। जोवियन ग्रह यानी कि गैसीय ग्रह। तो इसमें गैसीय ग्रह को बताना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। इसमें क्वेश्चन ही गलत दिया गया, पार्थिव ग्रह में उदाहरण पूछ रहा। तो इसमें बृहस्पति, शनि और नेपच्यून और एक और होता है, जो 4 होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वह सब पार्थिव ग्रह के उदाहरण है। इसमें पूछना चाहिए था कि पार्थिव ग्रह का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है। तो नहीं वाला में शुक्र आएगा क्योंकि यह आंतरिक ग्रह है। तो इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। अगला, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना गया है। अगला, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। अगला, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। 24 नंबर है, ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। अगला, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो आर्थर थॉमस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो हैरिस हैस के द्वारा। अगला, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। तो वह आग्नेय चट्टान बनता है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। अगला, संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो संगमरमर जो आसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया। तो कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया था प्रादेशिक
उपागम। अगला क्रमबद्ध भूगोल के किसके द्वारा परिवर्तित किया गया, तो यह हम्बोल्ट के द्वारा। आगे भूगोल की किस उपागम विधि को प्रकरण विधि कहते हैं, तो प्रादेशिक उपागम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा जो है वह करने वाला प्रथम नाविक कौन था, तो वह मैगेलन था। अगला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है, तो उसे इसमें बताना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखें तो प्रारंभ में जो होता है वह होता है भूपरपट्टी ऊपर वाला, उसके बाद जो होता है वह आता है मेंटल, और सबसे नीचे जो होता है वह होता है क्रोड, जो यहाँ से यहाँ ग्रीन वाला क्रोड होता है, उसके बाद ब्लू वाला जो है वह मेंटल होता है, और ऊपर वाला जो होता है गुलाबी टाइप का है यह होता है, यह हो जाता है हमारा भूपरपट्टी। तो इसमें बीच का भाग बताना है, तो बीच का भाग जो होता है वह मेंटल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भू संचलन किससे उत्पन्न होता है, तो वह पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं, तो यह आकस्मिक क्रियाएं कभी भी आ सकते हैं। अगला, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन 71%, उसके बाद ऑक्सीजन 29%। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कौन सी वायुमंडल में होती है, तो यह होता है समताप मंडल में। आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन जो है वर्षा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो ओला भी वर्षा होता है, वर्षा भी जो पानी के रूप में आता है, और तुषार ताप होता है वह वर्षण के अंतर्गत आता है। इसमें बताना है वर्षा चक्र जो होता है उसमें कौन नहीं आता, तो संघनन जो है वर्षा चक्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है वह जैवमंडल को प्रदूषित कर रहा है, तो औद्योगिक विकास जो होता है वह जैवमंडल को प्रदूषित करता है, जीवमंडल को, क्योंकि उद्योग से धुएं निकलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।